हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल के प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है और जिसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, इंडस्ट्रियल यूज जिसका सबसे ज़्यादा होता है, उस मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो कॉमन मेथड है वो ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन, इस रिएक्शन का यूज करके सबसे ज्यादा फिनॉल का वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें कि इस रिएक्शन में होता क्या है। तो ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन है, ये क्यूमीन से स्टार्ट होता है। क्यूमीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इस ग्रुप अटैच होता है इसमें CH3, और इस साइड से भी CH3 अटैच होता है। एक्चुअली आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है। तो इस कंपाउंड को ही बोलते हैं हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन भी कहा जाता है। तो क्यूमीन से फिनॉल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है वर्ल्ड वाइड, और क्यूमीन स्टार्टिंग मटेरियल है। इसमें करते क्या है कि सबसे पहले क्यूमीन को O2 के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। जब क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये एरोमेटिक रिंग बेंजीन है और बेंजीन से कनेक्टेड कार्बन CH, ये कार्बन है। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो ये बनता है। C है और C से क्या कनेक्टेड है, CH3, और क्या कनेक्टेड है, एक और CH3, और C और H, ये जो C और H है इसके बीच में दो ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाता है। इसको वैसे अरेंज करके लिख लेते हैं। C सिंगल बॉन्ड O, फिर से सिंगल बॉन्ड O, और फिर H, ये कंपाउंड बनता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, जो कंपाउंड बना है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को हम लोग पेरोक्साइड बॉन्ड भी करते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन, और ये पेरोक्साइड बॉन्ड है इसमें, इस वजह से इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन के साथ पेरोक्साइड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को सबसे पहले हम लोग एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो O2 इंसर्ट होता है और हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है और फिर उसको ट्रीट करते हैं हम लोग H+H2O के साथ। H+H2O के साथ जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली एक रीअरेंजमेंट होता है। ये OH जो है H2O बन के निकलता है यहाँ पे, और फिर से अटैक होता है, और बेसिकली एक रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट के बाद हमारा एक कंपाउंड बनता है फिनॉल। लेकिन याद रखने के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो ग्रुप है CH3CO CH3, ये जो हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा पूरा। तो ये हम याद करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म इसका डिफरेंट है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि बेसिकली एक रीअरेंजमेंट होता है और उसके बाद फिनॉल हमारा बनता है। तो इसको याद ऐसे हम कर सकते हैं कि ये पूरा हट जाएगा। तो क्या हट रहा है हमारे पास से, CH3 हट रहा है, फिर हट रहा है ये मिडिल वाला C, फिर इधर का CH3। कहने का सेंस है कि तीनों कार्बन बाहर का हट गया। उसके साथ एक और क्या हटा, ऊपर में क्या है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, अभी तो सिंगल है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि तभी तो कार्बन का 4 बॉन्ड मेंटेन होगा, टेट्रा से मेंटेन होगा। और बच क्या गया हमारे पास, बेंजीन रिंग बच गया, और क्या बचा हुआ दिख रहा है ऊपर में, OH। तो इस OH को लगा देना है यहाँ पे। क्या कंपाउंड बन गया हमारा, ये फिनॉल। तो ये फिनॉल हमारा मेन कंपाउंड बन गया इसमें। तो फिनॉल को प्रिपेयर करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग देख लिए, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन है, जिसमें हम लोग क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले उसको हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर एसिड से रिएक्शन करके उसको फिनॉल बना लेते हैं। और इसमें जो दो प्रोडक्ट बनता है, एक फिनॉल बनता है और एक दूसरा एसीटोन। बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाता है
कि why this one is the valuable product, valuable method for the production of phenol। valuable method क्यों है? तो valuable method ये इसलिए है क्योंकि इसका मेन प्रोडक्ट फिनॉल तो है ही, इसका जो साइड प्रोडक्ट है ये एसीटोन, ये साइड प्रोडक्ट, इसका साइड प्रोडक्ट भी इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है। एसीटोन का इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। तो हम लोग इसका आंसर ये बोलेंगे कि बिकॉज इन दिस रिएक्शन नॉट ओनली फिनॉल बट एसीटोन इज ऑल्सो ऑब्टेन एंड एसीटोन इज ऑल्सो इंडस्ट्रियली वैल्यूएबल, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका साइड प्रोडक्ट एसीटोन जो है दैट इज ऑल्सो अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड, नेक्स्ट मेथड क्या है। तो फिनॉल को बनाने का जो नेक्स्ट मेथड है वो है डॉ प्रोसेस। डॉ प्रोसेस, अब डॉ प्रोसेस से भी फिनॉल को बनाया जाता है, इसका भी यूज होता है थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में, लेकिन मेनली हम लोग क्यूमीन से ही बनाते हैं। तो डॉ प्रोसेस क्या है और डॉ प्रोसेस में क्या होता है? तो डॉ प्रोसेस स्टार्ट होता है हेलोबेंजीन से। एक्चुअली हम लोग नॉर्मली इसमें यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे इतना एबिलिटी नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड में कि इस Cl को हटा दे, ये Cl नहीं हटेगा, ये CH3 से जुड़ा हुआ Cl नहीं है या फिर CH3 CH2 से जुड़ा हुआ Cl नहीं है, इन सब से जुड़ा हुआ Cl होता तो NaOH के साथ इजीली हट जाता, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है, जल्दी से वो टूट जाता है और बन जाता है प्रोडक्ट। यहाँ पे NaOH से रिएक्शन करते अगर हम इसका ऐसे करे होते तो बन जाता CH3OH। यहाँ पे एक वो NaOH से रिएक्शन कर देंगे हम लोग सेम वही चीज लेकर, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH बन जाएगा और NaCl निकल जाएगा इसमें, यहाँ भी NaCl निकल जाएगा। तो फिर जब यहाँ पे Cl निकल सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, निकल जाएगा NaOH उसको, ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्लीव हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा ये। तो देखने में तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड देखने में है बट वो सिंगल बॉन्ड प्योरली नहीं है। कैसे नहीं, इसको भी देखते हैं। बेंजीन में जब क्लोरीन अटैच्ड होता है तो क्लोरीन के पास होते हैं लोन पेयर्स, हमेशा की तरह यहाँ भी वैसे लोन पेयर होंगे। तो ये लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और ये फिर डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस में जब इन्वॉल्व होगा तो बॉन्ड ये कैसा बनेगा, बॉन्ड में कैसा नेचर आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा Cl पे डबल बॉन्ड, ऐसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये रेजोनेंस होता है इस क्लोरोबेंजीन, हम लोग शो करे ना करे बट तुमको समझना होगा कि इसमें होता है रेजोनेंस। तो जब इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ये बॉन्ड जो है, जो सिंगल देखने में लग रहा है बट ये बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो जब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ये बॉन्ड कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अब स्ट्रांग बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं है, तो NaOH के साथ है नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तब इस रिएक्शन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो अगर रिएक्शन करना है यहाँ पे तो विगरस कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा, प्रेशर को और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन। यहाँ पे टेम्परेचर जो देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर 298 केल्विन होता है रूम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है 623 केल्विन। इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 300 atm, अप्रॉक्स 300 atm या उससे भी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन होता है। तो तब जाके होगा क्या कि अब Cl हट सकते हैं, इतना प्रेशर देंगे तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें, फिर भी ये टूट जाएगा। तो टूटेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव है, इस Cl पे नेगेटिव है, सोडियम आयनिक कंपाउंड है, कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस होगा। तो टूटेगा तो NaCl यहाँ से तो बन के निकलेगा, तो जुड़ेगा कौन,
यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, Cl हटेगा OH जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जब फिनॉल बना ये फिनॉल डायरेक्टली नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये फिनॉल बना है, फिनॉल थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझना जरूरी है यहाँ। जैसे हमारे पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर में हम लिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिए, बहुत सारे क्लोरोबेंजीन है। जैसे इसमें समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत सारे क्लोरोबेंजीन है, NaOH भी बहुत सारे होंगे। एक भी मोल है तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे, और क्लोरोबेंजीन लिए, और एक चैम्बर है। अब इस चैम्बर में इस दोनों को रखे हैं, रिएक्शन हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में, हम उसको यहाँ पे फिगर से दिखा रहे हैं। अब इसके बीच में होगा रिएक्शन, तो होगा क्या? अब सपोज करते हैं कि ये वाला NaOH इस क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन किया, तो जब ये वाला NaOH इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? Na और Cl, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो होगा नहीं, बट ये ब्रेक करेगा, तो क्या हो जाएगा? 623 केल्विन पे ब्रेक हुआ, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन के निकल जाएगा। और फिनॉल में क्या जुड़ जाएगा? सॉरी, बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगा? OH। तो बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ेगा तो क्या बनेगा? फिनॉल। ये फिनॉल तो बन गया। तो ये क्लोरोबेंजीन जब इसके साथ रिएक्शन किया, ये और ये जब रिएक्शन किया तो ये बन गया। तो होगा क्या कि NaOH तो और भी बहुत सारे हैं ना, तो ये NaOH क्या है? बेस, एक बेस होता है NaOH। और हमारा जो कंपाउंड बना है वो हमें पता है कि किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो इसमें और सारे बेस हैं और ये एसिड बन गया है, तो ये तो सब एक ही बीकर के अंदर है। तो NaOH और ये एसिड, ये बेस और ये एसिड आपस में रिएक्शन कर लेगा। तो अगर फिनॉल, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ये एसिड है और इसके साथ NaOH और भी बहुत सारे हैं, वो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एसिड है तो इसका H निकल जाएगा, एसिड H+ दे देगा, बेस OH दे देगा, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। और यहाँ पे O के साथ कौन जुड़ जाएगा? O के साथ जुड़ जाएगा Na। यहाँ से जब H निकलेगा तो बचेगा O पे चार्ज होगा माइनस और मेटल पे चार्ज होगा प्लस, तो ये O और Na बन जाएगा और इसका H और OH निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो OH हम लोग लिख रहे हैं कि NaCl निकला और OH जुड़ा, ये लिखना ऐसे सही नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये H है, उसको कौन एक्सट्रैक्ट कर लेता है? यही NaOH, क्योंकि बहुत सारे NaOH होते हैं, ऐसा हम इमेजिन करेंगे तो हम सही आंसर लिख पाएंगे। तो यहाँ पे OH नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है OA। तो ये कंपाउंड बनेगा, OH बन के फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा OA में, तो ये कंपाउंड बनेगा। इसके बाद देखते हैं, अब ये जो ONA बना, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल से जो आयन बना है वो सोडियम फिनॉक्साइड बना, बट हमको बनाना तो था फिनॉल, तो फिनॉल कैसे बनेगा? तो फिर इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, इसमें HCl मिला देंगे, H+H2, H+ यहाँ पे एसिड होगा, कोई एसिड यूज कर लेंगे, HCl यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? O पे तो अंडरस्टूड है ना कि माइनस होगा और Na पे प्लस होगा, तो O के साथ H जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अब OH, ये बन गया फिनॉल। तो इस क्लोरोबेंजीन से जब हमको फिनॉल बनाना है तो 2 स्टेप में बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, एंड दैट सोडियम फिनॉक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल अपॉन एसिडिफिकेशन विद HCl, तो उसको हम लोग फिनॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक मेथड है और इसी प्रोसेस का नाम है डॉ प्रोसेस। तो ये दूसरा मेथड है इंडस्ट्रियली जो इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्यूमीन ही है, जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं फिनॉल। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, वो है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बन जाता है। जैसे कि थर्ड मेथड देखते हैं हम लोग, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम
सॉल्ट। तो जैसे अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, बेंजीन है और डाइजोनियम बताए थे, अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन और डाई का मतलब हो गया दो नाइट्रोजन, तो N2 है और डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं यहाँ पे हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि कैसे बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बट अभी हमको स्टार्ट ही यहीं से करना है। तो अगर हमारे पास पहले से ही है बेंजीन है, उसमें दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अजो बोलते हैं, अजो कंपाउंड, दो नाइट्रोजन डाई अजो, और इसके साथ Cl है, तो N2Cl है, चाहे तो हम यहाँ पे Cl पे माइनस और N2 पे प्लस दिखा सकते हैं। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है जो कि एक सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट पे अगर कोई वाटर ऐड कर दे या वाटर के साथ इसको ट्रीट कर दे, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अगर वाटर से कोई ट्रीट किया तो इमीडिएटली वो फिनॉल में कन्वर्ट होगा। कैसे? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता नहीं है उतना, थोड़ा बहुत स्टेबल होता है ये रूम टेम्परेचर पे, सॉरी लो टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो एक चीज कॉमन होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट के साथ आप डाइजोनियम सॉल्ट को किसी के साथ ट्रीट कर दो, उसमें जो N2 प्रेजेंट है वो N2 गैस बन के निकल ही जाएगी। यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसमें अगर किसी के साथ उसको ट्रीट करते हैं तो उसका N2 तो निकल ही जाएगा, N2 निकल गया, फिर Cl भी इस H के साथ, वाटर के H के साथ निकल के HCl बन जाएगा। तो बचेगा क्या? तो बचेगा बेंजीन रिंग और वाटर में OH बचेगा, O और एक H बच जाएगा, तो ये OH यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा फिनॉल। तो डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ अगर कोई ट्रीट कर दे तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एक मेथड ये भी है प्रिपेयर करने का। एक मेथड और देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन भी है और उससे हम लोग मेथड को भी डिस्क्राइब कर लेंगे और क्वेश्चन भी कर लेंगे, दोनों चीज को साथ में कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन, कोई हमको एक बेंजीन दे दिया और हमको दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और दे दिया हमको NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, और बोले कि इन तीनों चीजों का यूज करके हमको बनाना है फिनॉल। तो कैसे फिनॉल बनेगा? पहले तो ये कि बेंजीन को हम डायरेक्टली, बेंजीन तो लेना पड़ेगा हमको, बट बेंजीन को डायरेक्टली NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, NaOH इसमें जाके डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता है, कोई हमको ग्रुप यहाँ पे रखना पड़ेगा जो बेंजीन में पहले से कनेक्ट हो जाए, फिर NaOH उसको रिप्लेस करे। NaOH रिप्लेस कर सकता है बट वो बेंजीन में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि OH पे वो पता है माइनस होता है, तो OH कनेक्ट होगा तब फिनॉल बनेगा। अब OH माइनस कनेक्ट नहीं हो सकता है बेंजीन में, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेंजीन में ये डबल बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है वहां पे। अब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऊपर, बेंजीन जैसे रिंग है अगर बीच में, तो उसको ऊपर से पाई बॉन्ड होता है, नीचे से पाई बॉन्ड, तो ऊपर से कोई आ ही नहीं सकता है ना नीचे से कोई आ सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो क्लाउड के जैसा होता है। जैसे अगर प्लेट है वो बेंजीन रिंग है, तो ऊपर से क्लाउड इलेक्ट्रॉन का, नीचे से भी क्लाउड इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इस OH नेगेटिव को आने से रोकेगा, तो कभी भी हम लोग इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो फिर कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है ये, इससे ट्रीट करते हैं हम, तो इसमें से एक कंपाउंड, सॉरी एक मॉलिक्यूल निकलता है SO3, इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जनरेट करते रहता है SO3 को, और SO3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसका बिहेवियर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के जैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ये। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो H2SO4 में से सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और वो जाकर बेंजीन पे जुड़ सकता है। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं जुड़ सकता है रिपल्सन की वजह से, तो वो पार्टिकल तो जुड़ सकता है ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है या डिफिशिएंट है, कम है जिसके पास, तो इसमें SO3 जुड़ता है, तो बेंजीन में जुड़ जाएगा SO3, और यहाँ पे जो H होगा, हर जगह पे एक एक H होगा, हम शो करें या ना करें, होता तो है वो H हर जगह बेंजीन में।
तो यहाँ से जो H निकलता है वो भी इस पे ट्रांसफर होता है, मतलब बेसिकली बन जाता है हमारा बेंजीन। मैकेनिज्म इसका डिफरेंट है, हम यहाँ पे याद करने बता रहे, इसको कैसे याद कर लेंगे हम लोग सिंपली, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अगर कोई बेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जोड़ दे, रिएक्शन करा दे, तो पहले SO3 उसमें जाके जुड़ता है, इसको ऐसे समझना जाना चाहिए, मैकेनिज्म थोड़ा बता देते हैं यहाँ। जैसे बेंजीन है, अभी SO3 आया, कहाँ से आया, H2SO4 से आया। H2SO4 से जो इलेक्ट्रोफाइल SO3 आता है, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या होगा ना कि बेंजीन का पाई बॉन्ड अटैक करेगा सल्फर पे। क्यों? क्योंकि सल्फर पे प्लस होगा, O पे माइनस होगा। जैसे ही अटैक करेगा, एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा सल्फर को, क्योंकि फिर 6 से 7 बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जैसे अटैक करेगा, इधर से एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, और इधर से पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब ये टूटेगा तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ वाला पाई बॉन्ड तो टूटा, और टूट के यहाँ पे किसको अटैच कर लिया, ये सल्फर को अटैच कर लिया, उसके साथ 2 ऑक्सीजन ऐसे अटैच हो गया, इधर वाला बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, इसलिए इस पे आ गया माइनस चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ से यहीं पे बॉन्ड था, ये टूटा है, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। और जहाँ पे हर जगह पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको बस दिखा देगा, तो ये बना। अब क्या है कि यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके आने से बेंजीन फिर से एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाए। तो जब फिर से यहाँ पे H आएगा तो क्या होगा, ये मैकेनिज्म वैसे आएगा नहीं, बोर्ड्स के पेपर में तो ये सब नहीं आता, बट समझा जाना चाहिए इसको ऐसे ही। तो ये ऐसे अटैक करेगा, फिर ये मैकेनिज्म नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड आएगा, और फिर यहाँ पे अब यहाँ से H जो निकला वो H प्लस बन के निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के निकल रहा है, देकर निकल रहा है वो, तो ये H प्लस इस O माइनस के साथ जाके जुड़ जाता है, तो ये HO हो जाएगा, और O के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा H। तो क्या बना, ये बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया, 1 2 3 ऑक्सीजन और H, यही चीज को ऐसे लिखे। तो इसी चीज प्रोसेस एक्चुअली ऐसे होता है। तो ये चीज ध्यान देना है, जनरली इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस होता है, लेकिन ये रिएक्शन जो है, इस स्टेप का नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन एक ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है जिसके इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज नहीं होता है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनेशन का, बट इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। फिर भी क्यों बिहेव करता है, क्योंकि सल्फर के पास d ऑर्बिटल होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी वो रख सकता है अगर कहीं से मिल जाए, जैसे यहाँ बेंजीन से मिल रहा है उसको। खैर, तो बेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कोई ट्रीट कर दे, या इसके जगह पे ओलियम को यूज कर ले, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के जगह पे हम लोग H2H2O7 जिसको ओलियम बोलते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ट्रीट करेंगे तो सल्फोनेशन होगा, और सल्फोनेशन होगा तो बेंजीन में क्या जुड़ जाएगा, SO3H। SO3H ग्रुप का नाम होता है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन में जुड़ा है इसलिए इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन में H2SO4 दिया है तो हम H2SO4 का ही यूज करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेंजीन है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया, हमारा कंपाउंड बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये सल्फोनेशन वाला प्रोसेस रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है, हटते रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ये ग्रुप जो होता है बहुत टाइटली बॉन्डेड नहीं होता है बेंजीन, ये रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होता है। अब क्या है कि SO3H ग्रुप को हटाना आसान होता है, जैसे ClBr थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है हटाना, बट ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप हट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। तो जब NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो NaHSO3 NaHSO3 ये तो निकल जाएगा मेरा, और बेंजीन में क्या कनेक्ट हो जाएगा, बेंजीन में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे जाकर OH, तो फिनॉल बन गया। लेकिन फिर से वही चीज सोचना है कि जब इसके साथ हम NaOH मिला रहे हैं तो NaOH तो बेस है, और वो बेस क्या करेगा, इस कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड के H को निकाल देगा, तो फिर से OH नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको जब हम H+H2O से ट्रीट करेंगे
मतलब एसिडिफिकेशन करेंगे तब जाके बनेगा फिनॉल। ये भी एक मेथड है फिनॉल बनाने का, इस तरीके से फिनॉल बन जाएगा इसका यूज करके। तो ये एक मेथड हुआ। फिनॉल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारे कंप्लीट हो गए, इतना देख चुके हम लोग। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।